नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए नए नए प्रश्न उत्तर लेके। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल। तो हमारा वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला, छत्तीसगढ़ का वाराणसी या काशी किसे कहा जाता है? उत्तर है खरौद। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 120 किलोमीटर तथा संस्कारधानी सूर्यनारायण से 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे खरौद नगर में स्थित है। यह नगर प्राचीन छत्तीसगढ़ के 5 ललित कला केंद्रों में से एक है और मोक्षदायी नगर माना जाने के कारण छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। प्रश्न दूसरा, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है? उत्तर है चैतुरगढ़, जो कि कोरबा में है। चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का यह प्रसिद्ध स्थान मैकाल पर्वत श्रेणियों में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैकाल पर्वत श्रेणियों में। समुद्र के तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3060 फीट है। यह मैकाल पर्वत श्रेणी की उच्चतम चोटियों में से एक है, इसीलिए चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। प्रश्न तीसरा, साल वनों की द्वीप किसे कहा जाता है? उत्तर बस्तर को। बस्तर को साल वन का द्वीप कहा जाता है। वैसे साल वन का वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबास्टा है। यह 40.56% भाग में बसा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 24,244.878 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। और आपको पता ही होगा दोस्तों कि साल वृक्ष राजकीय वृक्ष भी है। बस्तर को साल वनों का द्वीप इसीलिए कहा जाता है। सर्वोत्तम किस्म की साल वृक्ष केशकाल घाटी कोंडागांव में पाए जाते हैं। प्रश्न चौथा, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है? उत्तर है लाफागढ़, जो कि कोरबा जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़, जिसे लाफागढ़ के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे मजबूत प्राकृतिक किलों में से एक है। यह पाली से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने किलोमीटर? 19 किलोमीटर। कहाँ से? पाली से। और छत्तीसगढ़ के 36 किलों में से एक है। किले के ज़्यादातर भाग प्राकृतिक दीवारें हैं। प्रश्न पाँचवा, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? उत्तर है भोरमदेव। भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। जो कि भोरमदेव के चौरा गांव में 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर कृत्रिमता पूर्वक पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। यहाँ मंदिर में खजुराहों का झलक भी दिखाई देता है, इसीलिए इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी 1089 ईस्वी में नागवंशी राजा गोपाल देव ने बनवाया था। प्रश्न छठवां, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? उत्तर है राजिम। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ हर साल कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। रायपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। राजिम प्राचीन धार्मिक नगरी के रूप में विख्यात है। यहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं। छत्तीसगढ़ की प्राणदायिनी महानदी, पैरी और सोंढूर, तीनों नदियाँ मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाती है, जिसे राजिम प्रयाग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न सातवां, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी किसे कहा जाता है? उत्तर है भिलाई को। प्रश्न आठवां, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? उत्तर है मैनपाट, जो कि सरगुजा जिले में है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में विंध्य पर्वतमाला पर समुद्र तल से लगभग 3781 फीट की ऊंचाई पर बसे मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर समुद्र तल से ऊंचाई एवं मनोरम स्थल व शरद ऋतु में बर्फबारी शिमला का अनुभव कराती है, जिसके कारण मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। प्रश्न 9वां, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है?
उत्तर है तपकरा, जो कि जसपुर जिले में स्थित है। राज्य के जसपुर जिले के तपकरा नामक गांव को नागलोक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सांपों की कई प्रजातियाँ मिलती हैं और पनप भी रही हैं। मानसून आते ही इन रेंगती मौतों से कई लोगों का सामना हो जाता है, जो मनुष्य के लिए खतरनाक है, उसके साथ साथ सांपों के लिए भी बहुत खतरनाक है। प्रश्न 10वां, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? उत्तर है अबूझमाड़ की पहाड़ी को, जो कि नारायणपुर में स्थित है। नारायणपुर जिले का अबूझमाड़ इलाका छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है, जहां राज्य की सर्वाधिक वर्षा काल में होती है और चेरापूंजी में देश की सबसे अधिक वर्षा होती है। प्रश्न 11वां, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर। उत्तर है देवरानी जेठानी मंदिर, तालागांव, जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। तालागांव यह स्थान बिलासपुर जिले में स्थित है। बिलासपुर जिले से करीब 28 किलोमीटर दूर मनियारी नदी के तट पर स्थित है। तालागांव की खोज वर्ष 1873 से 74 में J.D. वेलगर ने की थी, जो प्रसिद्ध पुरातात्विक अलेक्जेंडर कलिंग के सहायक थे, और ऐसा माना जाता है कि यह 6वीं से 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। प्रश्न 12वां, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति। उत्तर है चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा, जो कि बिलासपुर के मल्हार में बूढ़ी खार में स्थित है। विवरण, यहाँ कई प्राचीन मंदिरों का अवशेष मिलते हैं और यह महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। भारतवर्ष की सबसे प्राचीनतम मूर्ति चतुर्भुज विष्णु जी की है, जो मंदिर संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ के गौमुखी शिवलिंग को भारत के अति प्राचीन शिवलिंग में से एक कहा जाता है। प्रश्न 13वां, चौराहों का शहर। उत्तर है जगदलपुर, 200 चौराहों वाला बस्तर का एक अकेला शहर जगदलपुर, जिसके कारण से चौराहों का शहर भी कहा जाता है। प्रश्न 14, छत्तीसगढ़ के तालाबों एवं टंकियों की नगरी किसे कहा जाता है? उत्तर है रतनपुर। रतनपुर को तालाबों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर छोटे बड़े 158 तालाब हैं। इनमें से छोटे बड़े 145 तालाबों को नगर पालिका द्वारा मछली पालन के लिए नीलाम किया जाता है। इसमें हर साल 30 से 40 लाख की आमदनी होती है। प्रश्न 15, मंदिरों की नगरी। उत्तर है आरंग, जो कि रायपुर शहर में स्थित है। महानदी के तट पर स्थित आरंग एक प्राचीन और पौराणिक ऐतिहासिक नगरी है। प्राचीन काल में यहाँ पर कलचुरी नरेश मोर ध्वज का राज्य था, इसलिए इस नगरी का नाम आरंग पड़ा। रायपुर जिले में सिरपुर तथा राजिम के बीच महानदी के किनारे इस बसे छोटे शहर को मंदिर की नगरी कहा जाता है। आज का प्रश्न यहीं तक दोस्तों। आगे जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आप जैसे फ़ायदा उठा रहे हैं वैसे ही आगे लोग फ़ायदा उठा सकें, इसलिए शेयर करना भी ज़रूरी है, तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।